दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। प्रस्तुत है डॉक्टर लता अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कहानी कर्ज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर को घर के काम से निवृत्त हो कुछ देर लेटी ही थी कि अचानक फोन की घंटी घनघना उठी। हेलो दीदी, मैं राधिका। हाँ कहो राधिका। दीदी, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ, जल्दी बोल, घबराहट हो रही है। मैं बेचैन हो बोली। वो बाबा चल बसे। कब? अभी 1:45 पर। घटना कोई अप्रत्याशित नहीं थी, मगर फिर भी सुनकर दिल को आघात लगा। बाबा जी यानी दीनानाथ जी लगभग 100 की उम्र पार कर चुके थे और पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक न था। सो यह तो होना ही था। मुझे फिक्र अब अंकल गिरधारी लाल जी की हो रही थी। गिरधारी लाल जी उनके मुंह बोले बेटे थे। पिता की उम्र के होने से मैं उन्हें अंकल कहकर बुलाती थी, मगर बाबा को लेकर उनकी जो भावनाएं थी वह किसी अनगढ़ अबोध बालक की तरह थी। अतः शाम का सारा काम अग्रिम समेटकर मैंने अंकल के घर की राह ली। रास्ते भर सोचती रही कि आज भी दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी मिसाल दी जानी चाहिए, जिनके सामने खून के रिश्ते भी बोने लगने लगते हैं। ऐसा ही रिश्ता था बाबा और अंकल के बीच। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, देखा किसी 5 वर्ष के बच्चे की भांति वे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उन्हें धीरज बंधाना बहुत मुश्किल था, होता भी क्यों नहीं। 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने जीवन में रोटियां कम खाई होंगी और पीड़ाएं अधिक पाई थी, मगर हार कभी नहीं मानी। मानते भी कैसे? बाबा के मजबूत साये की छाया जो उनके साथ थी, और आज वही बाबा उन्हें अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उनके लिए तो मानो जग सूना हो गया। अब किससे अपना सुख दुख बांटेंगे? सब कुछ होते हुए भी कोई भी तो नहीं है उनका अपना कहने को। दुनिया के इस मेले में नितांत अकेले हैं। यह दास्तान ही कुछ ऐसी है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर जीवन की इस सच्चाई को बहुत करीब से देखा है मैंने। यूं तो अंकल किसी के सामने अपना दुख नहीं बांटते, किंतु कम ही समय में मेरे परिवार में इतना घुल मिल गए थे कि कभी मूड आने पर जीवन के फ्लैशबैक के कुछ पन्ने हमारे बीच खोलकर रख देते। सच कहूँ तो इन प्रसंगों ने मुझे इतना प्रभावित किया, शायद इसी वजह से खुद को रोक ना सकी और उन्हीं कथनों को समेटकर रिश्तों की अनूठी हकीकत को शब्दों का जामा पहनाकर आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ धुंधली सी यादें हैं अंकल को अपने माता पिता की, क्योंकि जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी वह महज 5 वर्ष के थे। गांव में ऐसी बीमारी फैली कि 2 ही दिन में उनके सिर से माता पिता दोनों को साया उठ गया। पहले बीमारी ने उनकी माँ को छीना। अभी माँ की चिता की आग ठंडी भी नहीं होने पाई थी कि पिता भी चल बसे। उन्हें आज भी शमशान का वह दृश्य भुलाए नहीं भूलता, जब उनके नन्हे हाथों से गांव वालों ने पिता की चिता को अग्नि दिलवाई थी। चिता भी जल ही रही थी कि वे चिता के पास अनजान से खड़े थे। शायद जीवन की इतनी बड़ी घटना को समझ ही नहीं पा रहे हों कि अचानक भीड़ में जमा लोगों में चर्चा होने लगी। केतरो बदनसीब बच रहा, कैसी फूटी किस्मत पाई रहीन। इतनी सी उमरिया में माए बाप दुयन खोई दे। अब कोनो सहारा भी नहीं, कोनो धरोहर भी नहीं कि कौन ही पाल ले। का हुई या बछड़ा को। इतने में भीड़ से एक ऊंचा स्वर आया, याई भी डारे दो अग्गी में, और कोनो उपाय नहीं। कहते हैं अंकल पिता की मौत से भी इतने नहीं डर रहे थे जितना उस व्यक्ति की बात सुनकर। सो मारे घबराहट के जोर जोर से रोने लगे। दरअसल पिता के जाने का दर्द क्या होता है यह तो उन्हें नहीं पता था, मगर आग में गिरने या आग में जल जाने की पीड़ा का एहसास था उन्हें। बस इसी की कल्पना से वे इतने भयभीत हो गए
कि जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी भीड़ में एक देवता स्वरूप इंसान आगे आए, मेरे सामने घुटने के बल बैठ गए और मुझे घुटने पर बैठाकर मेरे आंसू पोंछते हुए बोले, हमें ही पाल ले या बछड़ा को, चला चलो अब यहाँ ते। नन्हा सा मैं असहाय उनसे लिपट गया। भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता, मगर उस पल लगा कि मानो भगवान ही मिल गए हों और इस जीवन रक्षक की उंगली थामे मैं उनके साथ साथ चल पड़ा। बस वह पहला दिन था बाबा से मेरे मिलन का। ईश्वर की कृपा पर मुझे भरोसा सा होने लगा था। लगा कि ईश्वर ने एक सहारा छीनकर दूसरा सहारा दे दिया, शायद यही विधि का विधान हो। मगर कहाँ जानता था कि अभी जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान देने बाकी हैं। यह तो जीवन के आरंभ होने का ऐलान भर था। बाबा जैसे ही मुझे घर लेकर पहुंचे, उनके साथ किसी अनजान बालक को देखकर बाबा की पत्नी यानी माँ साहब और उनके तीनों बच्चे बाबा की ओर इस तरह देख रहे थे जैसे जानने के को उत्सुक हो कि यह अनजान शख्स कौन है। बाबा ने उत्तर में सारा वृत्तांत कह सुनाया, यह जानकर कि वह कुछ देर का मेहमान नहीं बल्कि उम्र भर के लिए इस परिवार का हिस्सा बनने आया है। बच्चों के चेहरे मायूस हो गए। माँ साहब की तो मुखाकृति ही अचानक कठोर हो गई। उन्होंने बगैर मेरी उपस्थिति का एहसास किए जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, का तुम ही अकेले रही हो, उठा लाए बछड़ा को, सगला गांव वहां रहिए तबे तुम्हें ही का परी ई धर्म निभाने की, कोनो दूर का रिश्तेदार भी नहीं। और मुझे घूर घूर कर देखते हुए बोली, ई भी काहे ना ही मर गए वो माँ बाप का संग, इब हमार माथे पड़ी है मनूस कहीं को, माए बाप को खाए अब इम ही बर्बाद करने आए गयो, यहाँ कौन सा खजाना गड़ी हो, सो पाली हैं। और पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। बच्चे भी कुछ देर मुझे अजनबी निगाहों से घूरते रहे, फिर वह भी अपनी राह चल दिए, मानो कह रहे हो, तुम कहाँ से आ गए हमारा हिस्सा बांटने। तब बाबा ही थे कि तमाम विरोध के बावजूद हंसते हुए मेरे पास आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बड़े स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आ बचरा तने नवाई दूं, फिर कछु खाई पिए ले, भूख लगिन रही होए। इस तरह किसी के ना चाहते हुए भी मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया और परिवार वालों की आंखों की किरकिरी भी। फिर शुरू हुआ बाबा के साथ मेरा नया जीवन। बाबा ने मेरा नाम भोलू रखा और मुझ पर रहम खाकर मेरा दाखिला भी अपने बच्चों के साथ स्कूल में करा दिया। वे पूरा ध्यान रखते कि स्कूल में कोई मुझे परेशान ना करे। इतना ही नहीं, वहाँ जाकर मेरे अध्यापक से कहते, भोलू बेचारो एकला हुई, मास्टर जी ओके माए बाप जोन वाके संग थोड़ी नरमी बरतियों। खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर मेरी फिक्र वे अपने बच्चों से भी बढ़कर करते। सोचता हूँ ना जाने कौन सा बंधन है बाबा के साथ मेरा, जो शायद एक माँ के गुजर जाने पर पिता का भी अपने बेटे के साथ नहीं होता। वे ध्यान रखते, भोलू कैसन पढ़ी बे कि नाई, जाने कहाँ से अखबार और किताबों से अंग्रेजी की कतरनें इकट्ठी करते और मुझसे कहते, इसे पढ़ जिससे तू अंग्रेजी सीखेगा, जब अंग्रेजी सीखेगा तभी तो बड़ा अफसर बनेगा। मुझे अफसर या नेता के रूप में देखने का बाबा का शुरू से ही बहुत मन था। इतना ही नहीं, परीक्षा के दिनों में रातों को मेरे साथ जागते ताकि कहीं मैं सो ना जाऊं, और सुबह जब पेपर देख रहा होता बाबा स्कूल के बाहर बैठ भगवान से मन्नतें मांग रहे होते मेरे पास होने के लिए। ऐसे में जब कोई बच्चा पेपर देकर बाहर निकलता तो उससे पूछते, काहे रे पेपर जोन कठिन तो न्याय है, तो हमारे भलू कुछ लिखबे का नाही। बच्चे बाबा की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे बाबा का मेरे प्रति लगाव समझ नहीं पाते, सो उन्हें बाबा को परेशान करने में बड़ा मजा आता। वे बाबा को परेशान करने के लिए कहते, बाबा तमारो भोलू के कहीं नहीं बन्यो, वे तो ऐसो ही बैठो है, ये बात तो बाबा तमार भोलू फेल हो जाए, वह तो नहीं पास होने को। बस फिर बाबा की बेचैनी देखते ही बनती। जब मैं पेपर देकर बाहर निकलता
बरस पड़ते मुझ पर। क्या रे, तने कितनी बार कहूँ पढ़ी ले, ये फेल हुई गयो ना। मैं पूछता, तुम्हारे कौन कियो? वे उलझन भरे चेहरे से कहते, मारे छोरा हुनू सब बताए गियो, थारे कई बिना बन्यो, अब तो तू फेल हो जाई है। तब मैं उल्टे बाबा पर बरस पड़ता, बाबा मैं तमरो कितनी बेर कियो, मारे स्कूल मते आया करो, ये छोकरा हुन तमारो मजाक बनाए, मारे अच्छो नहीं लगे। बाबा का प्यार था, वह कब मानने वाले थे। जब भी घर में कुछ खाने को लाते तो अलग से एक छोटी सी पुड़िया और बनवा कर लाते और घर के बाहर कबेलू या माच पर छुपा कर रख देते, क्योंकि जानते थे कि माँ साहब मुझे बराबरी का हिस्सा नहीं देंगी। फिर मुझे अकेले में बुलाकर बड़े प्यार से वह पुड़िया थमाकर कहते, जल्दी से खाई ले, तने कम मिलो होएगो। ऐसे में मैं अपने को धन्य मानता। सच है, इतने निश्चल प्रेम के सामने माता पिता का प्यार कहाँ याद आता। समय बीतते बीतते मैं 14 बरस का हो गया। बाबा के बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। मेरे प्रति बाबा का स्नेह जाहिर है उन्हें अपने प्यार पर डाका लगने लगा। घर में अब मुझे लेकर आए दिन कलह होने लगी। हम उम्र बच्चे कहीं कुछ ऊंच नीच कर बैठे, अतः बाबा ने सोचा कि किसी पैसे वाले घर मेरा रिश्ता हो जाए, कोई मुझे घर जमाई रख ले ताकि मेरा भविष्य संवर जाए। किंतु जहाँ भी चर्चा होती लोग पहले परिवार के बारे में पूछते हैं, और यह मालूम होने पर कि मैं अनाथ हूँ लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते। यह वह दौर था जब लोग अपनी बेटी भरे पूरे घर में देना चाहते थे। बाबा का प्रयास जोर शोर से जारी था। तब किसी से बाबा को मालूम हुआ कि पास के गांव में एक संपन्न किसान है जिसकी एक बेटी है, और वह किसान सूरदास है। साथ ही उसकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो चुकी है। बस फिर क्या था, बाबा को मानो मन की मुराद मिल गई हो। उन्होंने देर न करते हुए यह रिश्ता तय कर दिया और मेरा ब्याह हो गया। मैं ससुराल आ गया। जीवन में कुछ ठहराव के आसार दिखाई दिए, मगर भविष्य की विडंबना देखिए। मेरे अंधे ससुर जी का दिल बुढ़ापे में उछाले मारने लगा। उन्हें विवाह का जोश चढ़ा। पैसों की कमी न थी तो जल्द ही कुंवारी कमसिन कन्या भी मिल गई उस 45 साल के प्रौढ़ को। उनका पुनर्विवाह हो गया। देखते ही देखते सासू माँ की गोद हरिया गई। घर में एक साले का आगमन हो गया। जाहिर है अब उस घर में मैं जिस कमी को पूरा कर रहा था, उस कमी को पूरा करने उसी घर का स्थायी सदस्य आ गया। सो हम दोनों पति पत्नी सौतेली सास की आंखों की किरकिरी बन गए। तकदीर ने एक बार फिर धोखा दे दिया। परिस्थितियां साफ संकेत देने लगी कि इस घर से अपना दाना पानी उठ गया है। तो फिर एक दिन अपनी पत्नी को लेकर बाबा की शरण में पहुंचा, मगर इस बार बाबा के परिवार ने मुझे किसी हाल में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वहां स्थितियां बदल चुकी थी। नहीं बदला तो बाबा का प्यार। उन्होंने घर की चोरी से मेरे अलग रहने का इंतजाम कर दिया। वे जितना संभव हो सके मेरी मदद करते। बाबा को मेरे साथ हुए हादसे का बहुत दुख था। घर के लोग तो मुझे पहले ही अपशगुनी मानते थे। इस घटना ने उन्हें और भी कहने का मौका दे दिया, मगर बाबा हर वक्त मुझे दिलासा देते, सब ठीक हुई जाए रे बोलू, फिक्र को नहीं। परिस्थितियों से समझौता कर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरे लिए बाबा की इच्छा देवी इच्छा थी, सो मन लगाकर पढ़ाई की। बाबा के अफसर बनने का सपना जो पूरा करना था। मेरी मेहनत और बाबा की दुआ रंग लाई। मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। जीवन में फिर कुछ ठहराव आया। बाबा अब खुश रहते हैं कि उनका भोलू अब किसी के आश्रय नहीं रहा। मैं पढ़ाई का महत्व जान गया था और मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाना आरंभ किया। उसे उच्च शिक्षा दिलाई। संयोग से उसे भी बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। परिवार में 2 बेटों का आगमन हुआ। बाबा से मेरे संबंध आज भी वैसे ही थे। मैं उनके लिए वही भोलू था। मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे जल्दी ही बैंक में पदोन्नति मिल गई। मैं मैनेजर हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन खबर आई
माँ साहब चल बसी। अब मैं बाबा के प्रति और संजीदा हो गया। उनका अकेलापन बांटने अक्सर उनके पास जाने लगा। एक दिन मैंने महसूस किया कि बाबा तकलीफ में हैं। सिर्फ मुझे एहसास ना हो इसलिए मेरे सामने मुस्कुराते रहते हैं। एक तो उम्र का दौर, दूसरी अस्वस्थता, उस पर बच्चों की उपेक्षा ने उन्हें तोड़कर रख दिया। बाबा अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगे। शायद बच्चे बाबा से मेरे स्नेह का बदला ले रहे थे। मुझसे कैसे सहा जाता। नहीं, मैं अपने बाबा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने निर्णय ले लिया, मैं बाबा को अपने पास रख लूँगा। जब मैं बाबा को लेकर घर पहुँचा तो मेरे घर नियति ने वही किस्सा दोहराया जो बरसों पहले बाबा के घर में मेरे जाने पर हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि यदि दुनिया में औरत ना होती तो महाभारत ना होती। पत्नी ने बाबा को घर लाने पर साफ नाराजगी जाहिर की, मगर मैं कैसे भुला सकता था बाबा का वह प्यार जो उन्होंने अपने बच्चों के हिस्से से निकालकर मुझे दिया। माता पिता के ना होते हुए भी मुझे अनाथ को इतना दुलार दिया। वह उनका स्कूल के बाहर घंटों मेरे इंतजार में चहलकदमी करते बिताना, खुरदरी जमीन में 3-3 घंटे बैठे रहना। लगता था जैसे वह हर पल बस मेरे बारे में ही सोचते थे। एक अनजान बच्चे की खातिर अपने परिवार से विद्रोह। इतना ही नहीं, हर मुश्किल लम्हात में मेरे सर पर मानो विशाल बरगद की भांति घनी छाया किए खड़े रहे। मुझे धूप का एहसास न होने दिया। उनका यह सूक्त वाक्य मुझे हमेशा दिलासा देता है, बछुरा को नई चिंता ना आए, सभी ठीक हो ही जाए। उन्हीं की बदौलत मैंने जिंदगी के सारे इम्तिहान हंसते हंसते पास कर लिए। यह उनका वह कर्ज है मुझ पर जिससे मैं किसी भी कीमत पर ऋण नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं बाबा को नहीं छोड़ सकता, मगर घर के हालात थे कि समझ से बाहर हो रहे थे। अतः मैंने अपना तबादला शाहजहाँपुर करा लिया और बाबा को साथ ले आया। इस बीच परिवार की जिम्मेदारियां बराबर निभाता रहा। उनसे मिलने घर भी जाता, मगर पति और बच्चे कभी मुझसे मिलने हमारे घर नहीं आए। उनकी एक ही शर्त थी, बाबा को छोड़ दो, जो मुझे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। यह सिलसिला बरसों चलता रहा। उन्होंने मुझे एहसास करा दिया कि उन्हें मेरी नहीं, मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं बराबर पैसे भेजता रहा। इस बीच मैं रिटायर भी हो गया। कॉरपोरेटिव बैंक में होने से पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। पत्नी तब तक बैंक में मैनेजर हो गई। दोनों बेटे नौकरी पर लग गए। उनकी शादी ब्याह भी हो गए, जिनमें मेरी उपस्थिति मात्र शास्त्र सम्मत ही रही। सब कुछ ठीक था, मगर घर भर को बस एक ही चिंता थी कि कहीं मैं अपना पैसा बाबा पर न लुटा दूं। बाबा को लेकर ऐसे भाव मुझे दुखी करते। दरअसल वे अब तक बाबा और मेरे रिश्ते की पाकीज़गी को समझ ही नहीं पाए थे। बाजार की इस दुनिया में उन्हें हमारा रिश्ता भी बाजारू लग रहा था। तो ऐसे बौने आरोप प्रत्यारोपों से बचने के लिए मैंने अपना सारा बैंक बैलेंस घर वालों के हवाले कर दिया। वो शायद इसीलिए अंकल ने एक प्राइवेट नौकरी कर ली, जिससे उनका और बाबा का खर्च वह मुश्किल ही चल पाता था। इस बात की गवाह मैं भी हूँ कि बाबा को रोज़ दूध मिल सके, इसलिए कई बार अंकल को अपने एक समय के खाने की कटौती करनी पड़ती। स्वाभिमानी इतने कि बाबा के अलावा किसी का एहसान गवारा नहीं, मगर वे दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांटकर खुश थे। बाबा अब भी मेरा उतना ही ध्यान रखते जितना बचपन में रखते थे। अरे भोलू, रोटी खाई कि नहीं? कई बेर रह गई, भूख लगी है रे, केतरे काम करे बीमार पड़ गई हो। कभी मुझे सुस्त या उदास देखते तो फौरन अपना हाथ कभी मेरी गर्दन को छूकर तो कभी मेरी हथेलियों को हाथ में लेकर कहते, भोलू थारी तबीयत तो भली है कि नहीं? तू उदास उदास क्यों है रे दिखाई दे? ले तने दूध में रोटी चूर दूं, खाई कई? मेरे मन का एक एक भाव बाबा मानो माँ की तरह पढ़ लेते। आज वही जीवन का एकमात्र सहारा बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब कौन है भला मुझे पुकार कर
हक से कहेगा कि रे भोलू रोटी खाई कि नहीं, तू कसो परेशान दिखाई। अब जब मैं इस जीवन की उलझन में हिम्मत हार रहा हूँगा, तब कौन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहेगा, भोलू चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। कौन मुझे हौसला देगा? ऐसा नहीं कि अंकल जीवन मरण के तथ्य से अनजान हैं। फिर बाबा 102 से 104 साल के बीच की अवस्था में थे, तो उनका जाना तो तय था, मगर यह आत्मीयता थी जो भुलाई नहीं भूलती थी, बार बार घुमड़ घुमड़ कर उठती। किसे सुनाऊंगा मैं अपनी खुशी और गम? कौन है अब जो मेरे टूटे हुए आत्मबल को अपने स्नेह की छाया देगा? अब तो बस यह कमरा है, मैं हूँ और हैं बाबा की यादें, जो मुझे रह रहकर यह स्मरण दिलाती हैं कि मैं भूलू कब का आग के हवाले कर दिया गया होता अगर बाबा ना होते। मेरा यह जीवन बाबा का ही कर्ज है, कभी न चुका सकने वाला कर्ज। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर लता अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई कहानी कर्ज, जो वाकई एक अनमोल प्यार को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।